रात के करीब 3 बज रहे थे और मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी क्योंकि जिसके मैं सपने देखता था वो मेरे बगल में सो रही थी। मैंने हिम्मत करके अपना हाथ जैसे ही भाभी की कमर पर रखा तो भाभी एकदम से हिलने लगी और मैंने अपना हाथ पीछे कर लिया। मुझे तो बहुत डर लग रहा था कि कहीं भाभी कुछ उल्टा सीधा ना बोल दे। तभी भाभी ने अपना मुंह मेरी तरफ किया और मुझसे पूछा, क्या हुआ देवर जी, आपको नींद नहीं आ रही है क्या? मैंने कहा, भाभी मुझे नींद आ रही है, नहीं आ रही है। तभी भाभी बोली, अरे देवर जी, रात बहुत हो गई है, अब सो भी जाओ। इतना कहकर भाभी करवट बदल कर फिर से सो गई। और जब थोड़ी देर बाद मेरी नींद नहीं खुली तो मुझे लगा था कि भाभी काफ़ी गहरी नींद में सो रही है। तो मैंने, नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल रिया डायरी में स्वागत है। मेरा नाम कपिल है। यह बात आज से लगभग 3 साल पहले की है, जब मैं उत्तर प्रदेश की एक बिल्डिंग में किराए के मकान कमरा लेकर रहता था। मैं उत्तर प्रदेश में पढ़ाई करने आया था। मैं पहली मंजिल में रहता था और उसी उसी मंजिल में एक नई भाभी आई थी जिसका नाम सोनिया था। उनका एक छोटा बेटा था। भाभी को जब पहली बार मैंने देखा था तो उन्हें देखकर लगता था ही नहीं था कि उनकी शादी हुई होगी। जब मैंने पहली बार भाभी को देखा तो तभी से मेरा मन भाभी पर आ गया था। भाभी अपने बेटे के साथ यहाँ पर अकेली रहती थी और उसका पति कभी कभार 2 या 3 महीने में एक बार आता था। ये देखकर मैं समझ गया था कि भाभी को का भी वो करने का मन करता होगा। भाभी बैंक में जॉब करती थी। भाभी हर सुबह अपने काम पर निकलती थी और मैं उन्हीं के साथ अपने कॉलेज निकलता था। भाभी शाम को 6 बजे वापस आती थी और मैं अपनी कोचिंग से उसी टाइम को वापस आता था। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा और जब भाभी को मेरी हरकतों के बारे में पता चल गया था कि मैं उनको छुप छुप कर देखता हूँ। ऐसे ही लगभग 3 महीने तक चलता रहा और अब गर्मियों के दिन आ गए थे। भाभी ने अपने बेटे को उसके मौसा मौसी के पास भेज दिया था। जब भाभी घर पर बिल्कुल अकेली थी, एक दिन मैं कोचिंग से वापस आया तो भाभी गेट पर खड़ी थी और मुझे आवाज़ लगाई और कहा, सुनो कपिल, वो मेरा नल खराब हो गया है जिसकी वजह से मेरे पूरे घर में पानी भर गया है। तो प्लीज़ तुम देख लो, शायद तुमसे ठीक हो जाए। मेरे तो जैसे मन की मुराद पूरी हो गई हो। मैं तो पहले से ही भाभी से मिलने का मौका ढूंढ रहा था। मैं पहले भी उनसे कई बार बात हुई थी पर तब उनके साथ कोई ना कोई होता था। मैंने भाभी से कहा कि मैं पहले फ्रेश हो जाता हूँ, फिर आपके पास आता हूँ। मैं जल्दी से अपने कमरे में गया और नहा धोकर फिर से भाभी के रूम में चला गया। मैंने जाकर घंटी बजाई तो भाभी ने दरवाज़ा खोला। मैं जल्दी से भाभी के किचन में चला गया और उनका नल नल को खोल के देखा तो जल्दी से ठीक कर दिया। तभी भाभी मेरे लिए कुछ खाने पीने को ले आई। बस फिर क्या था, मैं भाभी को देखता रहा और चाय पीता रहा। थोड़ी देर बाद हम दोनों ने एक दूसरे के साथ बातें की। मैंने भाभी से उनका नंबर ले लिया, ये कहकर कि अगर कभी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं आपको फ़ोन कर सकूं। थोड़ी देर वहां बैठने के बाद मैं अपने घर वापस आ गया। रात के करीब 10 बजे मुझे भाभी का मैसेज आया, थैंक यू। अब मैं समझ गया था कि मेरा आगे का रास्ता साफ है। थोड़ी देर के बाद मुझे अपना उनका फ़ोन आया और हम एक दूसरे के साथ बात करने लगे। वो भी अकेली थी और मैं भी अकेला था। हम दोनों ने एक दूसरे के साथ अपनी सारी बातें शेयर की। रात के करीब 1 बजे गया था, हम दोनों को पता नहीं चला। तभी मैंने भाभी को बोला, भाभी काफ़ी रात हो गई है, अब सो जाते हैं। भाभी मुझसे बोली, मुझे रात को अकेले नींद नहीं आती है, मुझे बहुत डर लगता है। मैंने उनको बोला, आप मेरे यहाँ आ जाओ, यहाँ सो जाना और सुबह जल्दी चले जाना। उसके बाद मैं सोचने लगा, अगर भाभी को मेरे साथ यहाँ किसी ने देख लिया तो क़यामत हो जानी है। तभी भाभी कहती है, तुम मेरे यहाँ आ जाओ और सुबह होते ही चले जाना। मैंने थोड़ी देर बाद सोचने के बाद भाभी से कहा, ठीक है, आप दरवाज़ा खोलो, मैं आ रहा हूँ। उसके बाद मैं वहाँ चला गया। उन्होंने एक ही रूम में रेंट लिया हुआ था। उन्होंने मुझे कहा, तुम मेरे साथ बेड पर सो जाओ, को मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भी उनके साथ लेट गया। रात के करीब 3 बजे मुझे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि मेरे बगल में भाभी सो रही थी। बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी। मैंने जैसे ही उनकी कमर पर हाथ रखा तो वो मेरी तरफ मुँह करके बोली, देवर जी, रात बहुत हो गई इसलिए आप भी सो जाओ। थोड़ी देर के बाद मैंने भाभी को देखा तो वो गहरी नींद में सो रही थी। तो मैंने अपना काम शुरू कर दिया। जब मैं उनके करीब गया तो उनकी धड़कन बढ़ने लगी और सांसें ज़ोर ज़ोर से बढ़ने लगी। अब मुझे पता चल गया था कि वो जाग रही हैं। मैंने धीरे से उनके कान में पूछा, क्या आप जाग रही हो? तो उन्होंने धीरे से जवाब दिया, हाँ। और मैंने उनको काफ़ी देर तक प्यार किया। फिर मुझे
कब नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला। सुबह जब आँख खुली तो 9 बज रहे थे और भाभी ने मेरे लिए अच्छे-अच्छे पकवान बना रखे थे और वो आज मुझे बहुत खुश नज़र आ रही थी। मैं चाय नाश्ता करके अपने घर वापस आ गया और अब हम दोनों रोज़ एक दूसरे के साथ काफ़ी टाइम बिताते हैं। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।